पुराने स्कूल की प्रेतवाधित छायाएं, रेवेंसवुड का छोटा सा शहर अपनी आकर्षक सड़कों, हलचल भरे बाजारों और शहर के किनारे पर स्थित अपने विचित्र पुराने स्कूल भवन के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि यह स्कूल कई लोगों के लिए इतिहास और सुखद यादों से भरा हुआ है, फिर भी इसने अपने रहस्यों का अच्छा खासा हिस्सा बरकरार रखा है, खासकर अपने स्टाफ रूम के दायरे में। श्रीमती थॉम्पसन, रेवेंसवुड एलिमेंट्री की एक युवा और उत्साही शिक्षिका, हमेशा स्टाफ रूम के आसपास की अफवाहों से चिंतित रहती थी। अकथनीय घटनाओं, भयानक घटनाओं और भूतिया दृश्यों की फुसफुसाहट संकाय के बीच फैल गई, लेकिन श्रीमती थॉम्पसन ने उन्हें देर रात के ग्रेडिंग सत्रों के दौरान मनोरंजन के लिए बनाई गई डरावनी कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं कहकर खारिज कर दिया। हालांकि जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और रातें गहरी होती गईं, श्रीमती थॉम्पसन उस जिज्ञासा को कम नहीं कर सकी जो उनके मन में घर कर गई थी। अगर कहानियों में कुछ सच्चाई हो तो क्या होगा? क्या होगा अगर पुराने स्कूल भवन की सीमा के भीतर कोई रहस्य खुलने का इंतजार कर रहा हो? एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, जब चांद आसमान में लटक रहा था और खाली खेल के मैदान पर भयानक छाया डाल रहा था, श्रीमती थॉम्पसन ने खुद को स्टाफ रूम के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। जब वह झिझक रही थी तो उसका दिल उसकी छाती पर जोर से धड़क रहा था। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल से कुछ इंच की दूरी पर था। क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए या अपने आरामदायक अपार्टमेंट की सुरक्षा में वापस जाना चाहिए? अंत में जिज्ञासा की जीत हुई और एक गहरी सांस के साथ श्रीमती थॉम्पसन ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और मंद रोशनी वाले स्टाफ रूम में चली गईं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल धूल भरी खिड़कियों से छनकर आ रही चांदनी की हल्की चमक से रोशन था। दीवारों पर खाली कुर्सियों की कतारें लगी हुई थीं और मेज़ों पर कागज़ों के ढेर और चाय के भूले हुए मग बिखरे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था और फिर भी बेचैनी की एक निर्विवाद भावना थी जो हवा में भारी थी। श्रीमती थॉम्पसन के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे घिसे पिटे लिनोलियम फर्श पर गूंज उठी जब वह कमरे में आगे बढ़ी। वह इस एहसास से उबर नहीं पा रही थी कि उसे देखा जा रहा है, कि अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही हैं। लेकिन उसने अपनी आशंकाओं को किनारे कर दिया और फुसफुसाती कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ती रही। जैसे ही वह कमरे के केंद्र में पहुंची, अचानक ठंडक उसके ऊपर हावी हो गई, जिससे वह अनजाने में कांपने लगी। तभी उसने यह सुना, एक फीकी, लगभग अदृश्य फुसफुसाहट जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। सबसे पहले श्रीमती थॉम्पसन ने ध्वनि को खारिज कर दिया क्योंकि उसकी कल्पना जंगली थी। लेकिन जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, उसे एहसास हुआ कि यह सब बहुत वास्तविक था। आवाज़ें हालांकि अस्पष्ट थीं, उनमें तात्कालिकता का स्पष्ट भाव था, मानो उससे ध्यान आकर्षित करने की विनती कर रही हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। श्रीमती थॉम्पसन एक धीमे घेरे में घूम गई। उनकी आंखें भयानक ध्वनि के स्रोत के लिए कमरे को स्कैन कर रही थीं, लेकिन वह जितनी कोशिश कर सकती थी उसे कुछ भी असाधारण नहीं मिला। कोई छिपा हुआ वक्ता नहीं, छाया में छिपा कोई मस्करा नहीं। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, फुसफुसाहट बंद हो गई और श्रीमती थॉम्पसन खामोश अंधेरे में अकेली खड़ी रह गई। भ्रम और भय उसके अंदर घर कर गया, क्योंकि वह यह समझने के लिए संघर्ष कर रही थी कि अभी क्या हुआ था। क्या वह अपना दिमाग खो रही थी या वास्तव में कुछ भयावह खेल चल रहा था? सबसे पहले श्रीमती थॉम्पसन ने ध्वनि को खारिज कर दिया क्योंकि उसकी कल्पना जंगली थी। लेकिन जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, उसे एहसास हुआ कि यह सब बहुत वास्तविक था। आवाज़ें हालांकि अस्पष्ट थीं, उनमें तात्कालिकता का स्पष्ट भाव था, मानो उससे ध्यान आकर्षित करने की विनती कर रही हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। श्रीमती थॉम्पसन एक धीमे घेरे में घूम गई। उनकी आंखें भयानक ध्वनि के स्रोत के लिए कमरे को स्कैन कर रही थीं, लेकिन वह जितनी कोशिश कर सकती थी
उसे कुछ भी असाधारण नहीं मिला। कोई छिपा हुआ वक्ता नहीं, छाया में छिपा कोई मस्करा नहीं। कांपते हाथ से श्रीमती थॉम्पसन ने लाइट स्विच की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जला पाती, एक हलचल ने उसकी आंख को पकड़ लिया। कमरे के कोने में, जहां परछाइयां सबसे अंधेरी थीं, उसने कुछ देखा। हलचल की एक झिलमिलाहट, आकृतियों का बदलाव जो तर्क और कारण को नकारता हुआ लग रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। श्रीमती थॉम्पसन ने एक सतर्क कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें उस स्थान पर टिकी थीं जहां हलचल हुई थी। जैसे जैसे वह करीब आई, उसने उन्हें देखा। परछाइयां घूमती और मंद रोशनी में बदलती, उनके रूप अप्राकृतिक तरीके से मुड़ते और टेढ़े मेढ़े होते जा रहे थे। श्रीमती थॉम्पसन की रीढ़ में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वह स्टाफ रूम में अकेली नहीं थी। जो कुछ भी छाया में छिपा था, वह उसे देख रहा था, अनदेखी आंखों से उसकी हर हरकत का अध्ययन कर रहा था। डर के अचानक उभार के साथ श्रीमती थॉम्पसन मुड़ी और भाग गईं। उनके कदमों की आवाज स्कूल के खाली गलियारों में जोर जोर से गूंज रही थी। उसने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह अपने अपार्टमेंट की सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गई। जहां वह सोफे पर गिर गई, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। इसके बाद कई दिनों तक श्रीमती थॉम्पसन उस बात को याद नहीं कर सकी जो उन्होंने स्टाफ रूम में देखी थी। फुसफुसाती आवाज़ें उसके सपनों को सता रही थीं। उनके शब्द उसके कानों में एक भयावह आवाज़ की तरह गूंज रहे थे। जो कुछ हुआ था उसे तर्कसंगत बनाने की वह जितनी कोशिश कर सकती थी, वह इस भावना से बच नहीं सकी कि उसे कुछ ऐसा मिला है जो उसकी समझ से परे है, कुछ अंधेरा और द्वेषपूर्ण जो स्कूल की दीवारों के भीतर छिपा हुआ है। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित श्रीमती थॉम्पसन कई रातों के बाद टॉर्च और घबराहट की भावना से लैस होकर स्टाफ रूम में लौटी। लेकिन जब उसने अंदर कदम रखा तो उसे कुछ भी सामान्य नहीं मिला। कोई फुसफुसाहट की आवाज़ें नहीं, कोई बदलती परछाइयां नहीं, केवल एक खाली कमरे की शांत शांति। भ्रमित और निराश होकर श्रीमती थॉम्पसन ने स्टाफ रूम के हर इंच की तलाशी ली, लेकिन जितना संभव हो सके उन्हें उन अलौकिक घटनाओं का कोई सबूत नहीं मिला जिन्हें उन्होंने पहले अनुभव किया था। क्या यह सब उसकी कल्पना का परिणाम था, या इसमें कुछ और भी भयावह खेल था? जब श्रीमती थॉम्पसन मौन अंधेरे में खड़ी थीं, अपनी परस्पर विरोधी भावनाओं से जूझ रही थीं, उन्हें अचानक एक एहसास हुआ। शायद स्टाफ रूम के रहस्यों को उजागर नहीं किया जाना था। शायद कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर था। भारी मन से श्रीमती थॉम्पसन मुड़ी और कभी वापस न लौटने की कसम खाते हुए स्टाफ रूम को अपने पीछे छोड़ गई। लेकिन जैसे ही वह चली गई, वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि फुसफुसाहट और परछाइयां अभी भी बनी हुई थीं, अपने रहस्यों पर ठोकर खाने के लिए अपने अगले अनजान शिकार का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थीं। और इसलिए रेवंसवुड एलिमेंट्री का प्रेतवाधित स्टाफ रूम एक रहस्य बना हुआ है। इसके अंधेरे रहस्य छुपे हुए हैं जो उन बहादुरों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें ढूंढ सकें। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की डरावनी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। और मिलते हैं एक नए वीडियो में।